हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया। आई होप आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ केमिस्ट्री, जहां हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आप सबसे गुजारिश है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ज्यादा फैलाइए और अभी चलाइए जितने भी बच्चे लाइव हैं, और इस लिंक को, इस सेशन के लिंक को अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, अपने हर एक इंस्टा चैनल के अंदर फैला दीजिए। तो क्या इस बात की फील सबको आती है? बिल्कुल आती है। एकदम मजे के साथ पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और हर एक कंसेप्ट को हम टच करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। भले ही रिवीजन है तो जल्दी होगा, लेकिन कोई बात नहीं बच्चा पार्टी, हम फील एकदम क्या लेंगे, रेगुलर क्लासेस वाली लेंगे। क्या आप सब एक्साइटेड है इस चैप्टर के लिए? फटाफट करके बता दीजिए। ध्रुव जी, प्रमोद जी, अमीषा जी, मुकेश जी, है ना, रविंद्र जी, दक्ष जी, अदिति जी, फटाफट करके सेशन को फैला दीजिए। पहली बात तो मुझे बता दीजिए, जो भी बच्चे लाइव हैं, क्या सबने सेशन को फैला दिया? अगर हाँ तो फटाफट करके, है ना, अपने दिल बना दीजिए यहां पर चैट बॉक्स के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना, इस बात की इंफॉर्मेशन पता चलने पाए। क्लियर है फंडा? बिल्कुल, इसमें तो कोई पाप्या शक की बात नहीं है, नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो पहली बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। हेलो 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 कुलदीप जी, हेलो मिस्टर अभिषेक जी, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। हेलो तनिष्का जी। चलिए अब आज फाइनली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होने जा रहा है ना। आप सेशन में बने रहिए, नोटबुक और पेन खोल के रखिए, ताकि ज्यादा लोगों तो, है ना, यहां तक फैला सके। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया बात बच्चा पार्टी, बहुत बढ़िया बलवीर जी। तो वेलकम टू डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब पहली बात हमें पता होनी चाहिए, फटाफट करके रिवाइज करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। भाई रिवीजन है तो तुम लोग मुझे बताओगे, मैं तुम लोगों से पूछूंगा, है ना। और क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है, 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए। और उसके साथ साथ, है ना, क्या बोला मैंने, और उसके साथ साथ डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बिल्कुल है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, बिल्कुल है ना। और उसके साथ साथ आपको 0 to 0 क्लास है, तो 1-to-1 इंटरेक्शन बरकरार रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना। ऐसे तत्व या फिर ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर जाता है, डी सबशेल के अंदर। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल के अंदर जाता है, डी सबशेल के अंदर। ऐसे, है ना, ऐसे एलिमेंट्स को बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये होते कहां पर हैं? एस ब्लॉक तो एकदम इस साइड आता है, पी ब्लॉक इस साइड आता है, तो जो बीच में आपको देखने को मिलता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं जनता, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये रहा हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? ये दोनों सीरीज हमारे पास में कौन सी है, फटाफट करके बोलिए। ये दोनों सीरीज अक्षय सर हमारे पास में क्या, बोलिए फटाफट, एस ब्लॉक। क्लियर बात है, ध्यान से समझना। ये दो हमारे पास में कौन सी है, एस ब्लॉक। बहुत बढ़िया बात बच्चों। ये 13 से लेकर 18 तक हमारे पास में जो होता है, कौन सा है, पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है हमारा, ये रहा देखो, ग्रुप 3 से लेकर, है ना, कहां रहा, ग्रुप 3 से लेकर और ग्रुप 12 तक। ये जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? ये येलो कलर में हाईलाइटेड है, सबको बात पता चल जाती है, बिल्कुल पता चल जाती है, ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक की जनरल, क्लियर बात है, डी ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन जरा बताइए क्या होती है, फटाफट कर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है, फटाफट करके बताओ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन विल बी इक्वल्स टू, कितनी हो जाती है, n-1 डी, 1 से लेकर 10, है ना, और ns2 1 से लेकर 2, ये होगा। क्लियर बात है, ये होगा। क्लियर है? बिल्कुल, ठीक है। हाँ बिल्कुल, उसके नीचे एफ ब्लॉक भी आता है, लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हमारा मेन फोकस किस पे, डी ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो एक दिन का ही चैप्टर है ना, उससे में कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, 1 से लेकर 10 तक का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं तो 1 से लेकर 10 तक का मतलब होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 1 से 2 तक का मतलब होता है कि 1 से लेकर 2 तक के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बहुत बढ़िया निकिता जी, बहुत बढ़िया उन्नति जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। अच्छा, ऐसे ही मेरे पास में एक और चीज आती है जिसको बोला जाता है जनता, क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ऐसे ही मेरे पास में एक और चीज आती है जिसको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनका, क्लियर है, ध्यान से समझना, जिनका डी ऑर्बिटल, देसी लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जिनका डी ऑर्बिटल, है ना, क्या हो, हाफ फिल और नॉट कंप्लीटली फिल्ड, पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, हाफ फिल्ड और नॉट कंप्लीटली फिल्ड,
क्लियर बात है। इसको बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको बच्चा पार्टी हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। या तो आधे भरे हुए होने चाहिए या फिर कंप्लीटली नहीं फिल हुआ हुआ होना चाहिए, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर पूरा भरा हुआ है तब उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे नहीं। और ये इसकी ग्राउंड स्टेट में भी ऐसा ही होनी चाहिए कंडीशन, है ना। ये इसकी क्या होनी चाहिए? ग्राउंड स्टेट में भी यही कंडीशन होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, है ना। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट में भी, एज वेल एज एक्साइटेड स्टेट में भी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया अब मुझे एक बात बताओ, ये देखिए ये रहा जिंक, ये रहा कैडमियम, ये रहा मर्क्यूरी, ठीक है। अब देखिए सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आपको कॉन्फ़िगरेशंस अच्छे से लर्न होगी, है ना बच्चों। जब आपको क्या अच्छे से लर्न होगी? कॉन्फ़िगरेशंस अच्छे से होगी, है ना। उसे हम बोलते हैं क्या आपके, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, अच्छा, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या सबको याद है? कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। आपको उसको याद करने की भी एक ट्रिक बता दूंगा। लेकिन जिंक जो है बच्चों, इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डी ब्लॉक तो है बट ट्रांजिशन नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों? अगर कोई पूछे तो भैया बहुत सिंपल वे से आप देखना कि जिंक की कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे पता हो, ठीक है। क्या बोला मैंने? जिंक की कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे पता हो, ठीक है, तो मेरे पास में कितनी हो जाएगी? AR 4s2 3d10, यही होगी, बिल्कुल। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये इसकी क्या है अक्षय सर? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ध्यान से समझिए इस चीज को। तो ग्राउंड स्टेट में भी देखिए डी ब्लॉक क्या पूरा भरा हुआ है? बिल्कुल भरा हुआ है। डी ब्लॉक क्या पूरा भरा हुआ है अक्षय सर? बिल्कुल। डी ब्लॉक एकदम खचाखच करके पूरा भरा हुआ है। देखिए पूरे 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ के ना बोलेंगे जनता? बिल्कुल। चलिए, अब अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? Zn+2। कितनी होती है अक्षय सर? Zn+2। तो ये कितना हो जाएगा? Ar+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बब्बा, तो यहां पर हमारे पास में क्या हो जाएगा? 3d10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा रे बाबा? 3d10 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कितना हो जाएगा? 3d10 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलते हैं। मैंने आपको VBT में भी सिखाया था कोऑर्डिनेशन में कि हमेशा इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलते हैं पहले, ठीक है। तो अब ये इसकी क्या है? एक्साइटेड स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जो डी ब्लॉक है, डी ऑर्बिटल, वो पूरा भरा हुआ है क्या? फटाफट करके बताइए। डी ऑर्बिटल क्या पूरा भरा हुआ है? बिल्कुल एकदम खचाखच करके भरा हुआ है डी ऑर्बिटल। तो इसका मतलब अब डी ऑर्बिटल तो मैंने क्या बोला था? या तो आधा भरा हुआ हो या इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। लेकिन यहां इसकी ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों स्टेट में डी ब्लॉक पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो पूरे भरे हुए को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं या नहीं? शोर मचाकर चैट बॉक्स के अंदर। ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है बच्चों। क्लियर है? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज इसकी ग्राउंड स्टेट दोनों में डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल। क्लियर है? कंप्लीटली फिल्ड है तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे नहीं। क्लियर है? ध्यान से समझना, है ना। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास में जो चीज आ जाती है बच्चा पार्टी, वो कौन सी आ जाती है? ऐसे ही मेरे पास में एक क्वेश्चन आया घूमते फिरते, और तुमसे भी कोई पूछ ले तो भैया वहां मेरा नाम नहीं डुबाना है। कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि कॉपर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों अक्षय सर? उसका भी तो डी ब्लॉक पूरा भरा हुआ रहता है ना भाई। रिवीजन चल रहा है तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कॉन्फ़िगरेशन जो जनरल है वो तो आती होंगी। हाँ के ना बोलो भाई? बिल्कुल। तो और नहीं आती तो अभी मैं बता दूंगा। कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होती है Ar4s1 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चों। कितनी होती है? 3d10 होती है, ठीक है। अब ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है जनता? इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में इसका डी ऑर्बिटल क्या है? पूरा भरा हुआ है। इसका डी ऑर्बिटल क्या है अक्षय सर? हाँ के ना बोलो? पूरा भरा हुआ है ना। बहुत बढ़िया दक्ष जी, बहुत बढ़िया जय जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसका डी ऑर्बिटल क्या है? पूरा भरा हुआ है।
अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं, यानी Cu+2 कॉमन पाया जाता है, कॉमनली कौन सा पाया जाता है, Cu+2 पाया जाता है। तो अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा, तो पीछे मेरे पास में सिर्फ क्या बचेगा, Ar3D9। चलिए Ar3D9 है ना, हाँ क्या ना बोलो भाई, बोलते काहे नहीं हो, बोलिए। चलिए Ar3D9 बचा, तो Ar3D9 कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है या इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, बोलिए बोलिए। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, और यही तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं जो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, बोलिए। इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और इनकम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से मैं बोलूंगा हाँ, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लिख दीजिए फटाफट करके इसमें। चलिए बहुत बढ़िया बात बचा पार्टी, और फटाफट करके अभी चले जाइए वापस से एक बार इस सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि हम में भी एनर्जी बरकरार रहे। क्लियर है, तो ये क्या बात सबको समझ आ गई, ट्रांजिशन। अच्छा, इस स्टेटमेंट से मुझे क्या पता चला, देखिए जिंक डी ब्लॉक तो था लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, जिंक डी ब्लॉक तो था लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। लेकिन इस चीज से हमें क्या पता चला, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इस चीज से मुझे पता चला कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ध्यान रखना, दोनों में बहुत सिंपल सा फर्क है, ठीक है। इस बात को अपने नोटबुक के अंदर नोट में डाल के लिख दीजिए, क्या अक्षय सर, के ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन, आर नॉट ट्रांजिशन, है ना, बट all transition elements are D block elements। क्लियर है, लिख दीजिए फटाफट करके, इसको जस्टिफाई करने के लिए आ जाए, ठीक है, तो आप बता देना। हेलो देव कुमार जी, चलिए बच्चों अब कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब किसके ऊपर चलते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये देखिए, ये 21 से स्टार्ट है, बिल्कुल 3D, पहली सीरीज को हम 3D सीरीज बोलते हैं, ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलेंगे, 4D। टेक्निकल टीम मुझे स्विच करो ताकि बच्चे को दिखता रहे। ये हो जाएगा 5D, ये क्या हो जाएगा 6D। एक चीज ध्यान रखना, ये लेंथेनियम देखिए, एक्सेप्शंस बता रहा हूं आपको मैं, है ना, पेन चेंज कर देते हैं। ये लेंथेनियम जो बच्चा पार्टी आपको दिख रहा है, ये 57 पे है और ये 89 पे है, फिर डायरेक्ट 72 आ गया और 104 आ गया। तो भैया 57 से 72 का गैप कहाँ गया अक्षय भैया, तो वो गैप ये रहा, वो गैप ये रहा। ये क्या है जनता, मेरा पहला गैप है, ये मेरा फर्स्ट गैप है, और ये क्या है, मेरा सेकंड गैप है।
और ये जो गैप है यही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। लेंथेनियम 57 से 72, बीच में 14 एलिमेंट्स का गैप आ रहा है। तो ये देखिए 57 से 58 यहाँ आ गया, 59 यहाँ आ गया, फिर एज इट इज चल रहा है और लास्ट में 71 है, फिर वापस से ये क्या आ गया, 72 आ गया। क्लियर है फंडा? बिल्कुल। तो बेसिकली हो क्या रहा है ध्यान से समझना है ना, बीच में ये एफ ब्लॉक जो आप नीचे लिखते हो ना, ये एक्चुअल में नीचे नहीं है, ये इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। ऐसे यहां पर देखिए 89 है, 90 यहां से है, फिर 90 से लेकर ये 103 यहां तक है। क्लियर है? फिर लॉरेंशियम तक, फिर उसके बाद में रदरफोर्डियम है कितने पर, 104 पर। क्लियर है फंडा? बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। और पीरियोडिक टेबल लर्न करना तो भैया क्लास 10 से सिखाया जाता है ना, क्लास 10 से सिखाया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल। सारे सेशंस बच्चों या सारे नए न्यू सीजन जो है आपके वो स्टार्ट होने वाले हैं 1 मई से, ठीक है। और ऑफर अभी भी वैलिड चल रहा है। अंकित जी आप चले जाइए और फटाफट कर है ना लोगों में भी फैला दीजिए। क्लियर है फंडा? बिल्कुल ठीक है। जैसे कि ये रहा है ना, एक बहुत ही मस्त चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत ही मस्त चीज है कि जितने भी, ठीक है, जितने भी लोग आप लोगों के पास में जोधपुर में रहते हैं या जोधपुर आसपास रहते हैं, वैसे हमने कभी मना नहीं किया आप लोगों को, आप आइए हमसे मिलिए कहीं पर भी, ठीक है। वैसे ही अब ऑफिशियली हम लोग आप लोगों को बुला रहे हैं कि अगर आप, है ना, ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी बच्चा पार्टी, अगर आप उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल वेलकम्स यू टू विजिट द कैंपस एंड मीट योर फेवरेट टीचर्स, है ना। टाइमिंग कब से कब तक है ना, टाइमिंग विल बी 3 PM to 4 PM, आप आ सकते हैं, है ना। एड्रेस क्या है ध्यान से देख लीजिए, टेक्निकल टीम दिखा दीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। विनोद टावर, फर्स्ट पुलिया, चौपासनी रोड, जोधपुर। क्लियर है? और आप मंडे से सैटरडे तक के बीच में कभी भी आ सकते हैं, हम सब यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, आप जिस भी टीचर से मिलना चाहें। क्लियर है? ये बात क्लास 10th वालों के लिए भी है, ये बात क्लास 11 12 जो भी बच्चे हम लोगों से मिलना चाहते हैं, ऐसे भी बच्चे जो पास आउट हो चुके हैं वो भी हमसे मिल सकते हैं। तो फटाफट कर मिलना आ जाइए भैया, है ना। आज तक आप लोगों ने ही हमें देखा है, हम लोगों ने आपको नहीं देखा, हम लोग सिर्फ आपको चैट बॉक्स में देख पाते हैं। तो फटाफट कर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी जनता पार्टी, ठीक है। तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या है ध्यान से समझना। नेक्स्ट, ये बात सबको समझ में आ गई कि एफ ब्लॉक कहां आता है, इनके बीच में आता है जनता। एफ ब्लॉक कहां आता है अक्षय सर, इनके बीच में आता है। क्लियर है फंडा? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है, अब इनकी कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर जरा हम ध्यान दें। अब हम इनकी किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां पर जो एक्सेप्शन है बच्चों वो आएगा, ध्यान रखना, क्रोमियम में, है ना। और दूसरा एक्सेप्शन आपके पास कौन सा आएगा, कॉपर में। क्लियर बात है? ये ध्यान रखना है। एक्सेप्शंस बच्चा पार्टी आपको याद रखने की ट्रिक में भी मैं बता दूंगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या हो जाता है, देखिए स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या होता है, SC21 पे आता है, सब अच्छे से जानते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले ही बोली है, भगवान के लिए याद कर आइए, हम ऑलरेडी बहुत बार इसको करवा चुके हैं। क्लियर है फंडा? बिल्कुल। चलिए, है ना। तो अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 4s2 आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं आपकी कॉन्फ़िगरेशन कोई भी गलत नहीं करेगा। क्लियर है जनता? बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अब हमारे पास में अगली जो चीज आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, टाइटेनियम। टाइटेनियम Ti22 पर आता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा किसके अंदर, डी के अंदर। क्लियर है फंडा? एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा किसके अंदर, डी के अंदर। तो डी के अंदर बढ़ते जाइए, तो 3d1 था, ये कितना हो जाएगा, 3d2 हो जाएगा। क्लियर है? फिर उसके बाद में हमारे पास में वेनेडियम 23 पे आता है, एक और इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, कितना हो गया, 3d3 हो गया। एक और इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, क्या हो गया, 3d3 हो गया। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्रोमियम। अब ये देखिए क्रोमियम जो है बच्चा पार्टी, ये 24 पे आता है। क्रोमियम कितने पर आता है जनता, 24 पर आता है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट चलता है जिसको बोला जाता है हाफ फील्ड स्टेबिलिटी कंसेप्ट। यहां पर जो स्टेटमेंट चलता है जनता, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी कंसेप्ट, है ना। बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हर एटम या तो अपने ऑर्बिटल आधे भरना चाहता है या पूरे भरना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए यहां पर क्या हो जाता है, आप सोचेंगे 3d3 से 3d5 कैसे हो गया अक्षय सर, 4s2 से 4s1 कैसे हो गया अक्षय सर, क्योंकि अगर आप यहां 3d4 लिखते तो आधा भरने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। हाँ के ना बोलेंगे चैट बॉक्स में, फटाफट करके खड़खड़ाते रहिए। बिल्कुल,
तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन 4s से उधार ले लेता है और पूरा का पूरा भर जाता है, तो 3d5 और 4s1 बन जाता है। क्लियर है? बिल्कुल 3d5 4s। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, यहां तक आप है ना AR लिख सकते हो, तो उसमें कोई भी पापीय शक की बात नहीं है। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो? AR लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहां पर 3d5 4s1 हो गया। अब भाई जिससे उधार लोगे उसको चुकाओगे भी तो सही, ऐसे थोड़ा ना लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ उधार। तो अब उधार किससे लिया था? 4s से लिया था। तो अब जब आप मैग्नीज में भरोगे जो कि 25 पे आता है, तो ये कितना हो जाएगा? 4s2 हो जाएगा। 3d5 का तो 3d5 ही रहेगा, क्योंकि उधार तो 4s से लिया था ना भैया, तो आपको उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो 4s2 हो जाएगा। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात है क्या? फटाफट करके बता दीजिए। क्लियर है? फटाफट चलिए फटाफट करके बता दीजिए। फिर उसके बाद में हमारे पास में आयरन की अगर मैं बात करूं तो अब नॉर्मली चलेगा। अब क्या चलेगा अक्षय सर? नॉर्मली चलेगा। तो 3d5 से 3d6 हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर कोबाल्ट आ जाएगा 27 पर, तो ये क्या हो गया? 3d7 हो गया, हो गया, बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। निकल कितने पर आता है? 28 पे, एक और बढ़ा दो तो 3d8 हो गया, बिल्कुल हो गया। क्लियर है? फिर उसके बाद में मेरे पास में कॉपर आता है, कॉपर 29 पर है, वापस से सेम चीज चलती है यहां पर, लेकिन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी नहीं, यहां पर क्या आता है? फुल फील्ड स्टेबिलिटी कंसेप्ट। यहां पर क्या आता है अक्षय सर? फुलफिल स्टेबिलिटी कंसेप्ट। आप लिखते 3d9, लेकिन यहां लिखा हुआ है 3d10, तो 3d9 तो हुआ ही, लेकिन अब ये पूरा भरने में एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये वापस किससे उधार ले लेगा? 4s से। वापस किससे उधार ले लेगा अक्षय सर? 4s से ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। तो 4s में 1 हो गया और 3d10 हो गया। अब नेक्स्ट जब आप जिंक भरोगे तो भैया जिससे उधार लिया है वापस उसको चुकाओगे भी तो जरी, हाँ के ना? बोलिए, अरे बोलते काहे नहीं है? बोलिए कि चैट बॉक्स खड़खड़ाते रहना चाहिए। मैंने 1000 बार बोला है तुम लोगों को भैया, 1-to-1 इंटरेक्शन रखना है अपने। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? 4s2 हो जाएगा, क्योंकि उधार 4s से लिया था भैया। 3d10 का तो 3d10 ही रहेगा। क्या 3d सीरीज में कोई भी डाउट है क्या? फटाफट करके बताइए, क्या 3d सीरीज में कोई भी डाउट है? नहीं हो जाना चाहिए, एकदम स्मूथली मक्खन की तरह अपने ऊपर वाले माले के अंदर सेट कर लो। फटाफट करके नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, तो ये सबका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 4d सीरीज। याद करने का तरीका पता है ना सबको? बचपन से सिखाया जाता है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेगी आग में कूद। क्लियर है ना? अब एक्सेप्शंस को लर्न करने का तरीका आपको बता देता हूं। ठीक है, ये यहीं से आता है। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर तो है ना? क्रोमियम और कॉपर तो क्या है ही। ठीक है, क्यों करे, है ना? वो हो गया क्यों करे, है ना? निभा मौत तक, यहीं से एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाते हैं भैया 4d के अंदर। और इन एक्सेप्शंस का कोई लॉजिक नहीं है, ये एक्सेप्शंस आपके क्या हो जाएंगे? ठीक है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो भैया? ठीक है, ये एक्सेप्शन यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक्सेप्शंस लर्न करने का भी एक तरीका है, क्यों करे कॉपर क्रोमियम। ठीक है ना? क्यों करे कॉपर क्रोमियम, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेगी, फिर आगे और आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। यहां तक एक्सेप्शन आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो यहीं से एक्सेप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। पहले यहां पर आप देखिए यट्रियम कितने पर आ जाता है? क्रिप्टन लिखा जाएगा, क्योंकि वहां पर हम क्या लिखते थे? AR लिखते थे। ठीक है, तो क्रिप्टन 4d1 5s2 हो जाएगा, क्योंकि 4d सीरीज चल रही है, एक एक करके भरते जाओ। जिरकोनियम क्या हो जाएगा? 4d2 5s2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा अक्षय सर, कोई भी तकलीफ लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर नायोबियम Nb, क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? आप देखो एक्सेप्शन, जो चीज एक्सेप्शन में बता रहा हूं वो चीज एक्सेप्शन में आ जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास में यहां से एक्सेप्शन स्टार्ट हुआ है नायोबियम से, तो आपको क्या करना है?
एक एक्सेप्शन में जो जनरल चल रहा है उससे हट के हमको करना है, तो ये हो जाएगा 5s1 और ये हो जाएगा 4d4। 4d3 तो था ही, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा 5s1 हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया शुभम जी, तो आइए, है ना। फिर उसके बाद में हमारे पास में मोलिब्डेनम है यानी एमओ, ये भी एक्सेप्शन, अब सब एक्सेप्शन यहां तक चल रहा है जनता। तो अब जनरल चढ़ते जाओ, 5d5 5s1, ठीक है। ये सब जनरल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ते हुए जा रहे हैं ना भैया। जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो 5s2 और 4d समथिंग कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये सब अब 5s चल रहा है, देखो, है ना। फिर हमारे पास में मोलिब्डेनम हो गया, क्या मोलिब्डेनम हो गया। टेक्नीशियम हो जाएगा टीसी, ये कितना हो जाएगा आप देखिए। अब ये पूरा भरना चाहता है 5s, तो ये हो जाएगा 5s2 4d5। एक्सेप्शन बच्चों, और देखिए एक बार जब अपने हाथों से कॉन्फ़िगरेशंस लिख लोगे ना तो आपको याद हो जाएगी, तो भगवान के लिए डी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशंस अपने हाथों से एक बार लिख लो, ठीक है। फिर आ जाएगा रुथेनियम, क्योंकि भैया मैं घोट के नहीं पिला सकता हूं। डी एंड एफ ब्लॉक वापस कराया जा रहा है, अच्छे से कराया जा रहा है, धीमी स्पीड में कराया जा रहा है, थोड़ा सा पे स्केल फास्ट रहेगा आप लोगों का, लेकिन आप लोगों को ही लर्न करना पड़ेगा, उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता। मेहनत आप ही कर सकते हैं अपने हिस्से की, भैया आगे जाके पैसे खुद ही कमाओगे ना, ठीक है। तो मेहनत भी अभी तुम ही करिए, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे पास में रुथेनियम है, तो रुथेनियम क्या हो जाएगा 5d7 5s1, है ना। फिर रोडियम हो जाएगा, फिर उसके बाद में RH है, कितना हो जाएगा 4d8 5s1, क्लियर है। फिर उसके बाद में पैलेडियम की बात करूं तो पीडी हो जाएगा बिल्कुल 4d10 5s0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए ये 4d9 हो जाता, लेकिन अब ये इसने एक और इससे उधार ले लिया ताकि 4d10 हो जाए, यानी पैलेडियम इज इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहां 5s0 हो जाता है, समझ में आता है, बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे पास में क्या है सिल्वर, थोड़ा बहुत खुद ही कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो समझ आ जाएगा कब क्यों बदल रहा है है ना, कब क्यों बदल रहा है आप ही को समझ में आ जाएगा। अब जिससे उधार लिया उनको एक एक करके चुका दो, 5s से 2 उधार लिए थे, तो अब जो आएगा वो 5s में जाएगा तो 5s1 हो जाएगा, अब जो जाएगा वो 5s में जाएगा तो 5s2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैडमियम। ये क्या है जनता, आपके 4d सीरीज है, जो स्टार्ट कहां से होती है एटॉमिक नंबर 39 पे और खत्म कहां पर होती है 48 पे, ध्यान रखना, लिख लीजिए फटाफट करके इसको। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भैया ठीक है, फटाफट करके, है ना, सेशन को फैलाना है, ठीक है, आग की तरह। चलिए नेक्स्ट, ये आती है बच्चा पार्टी आपके पास में कौन सी, वो थी 4d, ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास में 5d सीरीज, है ना, ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास में 5d सीरीज हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आयरन मैन जी, ठीक है। याद करने का तरीका फिर बोलता जा रहा हूं, मेरे साथ साथ में लिखते जाइए, ला हफ्ता वरना रे, ठीक है, ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर, उधर से क्या हो जाएगा ओएस, इधर से क्या हो जाएगा IR, ठीक है, उधर इधर, ठीक है, पिटाई यानी पीटी और होगी, क्लियर है, बिल्कुल। चलिए, तो लैंथेनियम 57 पे आता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, और 5d सीरीज है तो 5d भरता जाएगा, क्लियर है फंडा, बिल्कुल। चलिए, तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा Xe, अब यहां जेनॉन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, पहले आर्गन था फिर क्रिप्टन था फिर जेनॉन आ जाएगा भैया, ठीक है। तो जेनॉन फिर कितना हो जाएगा 5d1 6s2 हो जाएगा, हाँ के ना बोलेंगे फटाफट कर हाँ के ना, बिल्कुल, जितने बच्चे लाइव हैं, तो ये कितना हो जाएगा, हाँ के ना बोलेंगे तो 5d1 6s2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद में हमारे पास में हैफनियम आ जाएगा, अब ये 72 पर आता है, ध्यान रखना, और मैंने आपको बोला है इन दोनों के बीच में कौन सा आता है, फर्स्ट F ब्लॉक आता है, तो 4F14 पूरा भरा हुआ इसके साथ आएगा। इसका मतलब लेंथेनियम से जब हाफनियम पे जा रहे हैं ना, तो F ब्लॉक भर गया है F ब्लॉक, क्लियर है, तो वो पूरा भरा हुआ ही आप लिखोगे ना, 5F14 और फिर 5D2 हो जाएगा और 6S2 हो जाएगा, जो चल रहा है वो चलने दो, क्लियर है। ये देखिए, इसका मतलब क्या था कि यहां से यहां के बीच में सब आ गए, तो ये 4F14 जब आप लिखोगे फिर उसके बाद में जो जनरल चल रहा है वो चलने दो, ठीक है, क्लियर है, ध्यान से समझना।
फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये है, ठीक है। फिर 4f14 5d3 6s2, ये चल रहा है जैसे चलने दो, ये बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है ना, टेंटेलम। फिर टंगस्टन कितना हो जाएगा 5d4 6s2, फिर ऐसे ही रीनियम क्या हो जाएगा 5d5 6s2, फिर ऐसे ही ऑस्मियम क्या हो जाएगा, एक एक भरते जाओ ना बस, 5d6 6s2, इरिडियम क्या हो जाएगा IR 5d7 6s2, प्लेटिनम देखिए थोड़ा एक्सेप्शन में चला जाएगा। अब देखिए ये होने वाला था 5d8, लेकिन प्लेटिनम चाहता है अब मैं जल्दी क्या हो जाऊं, फुलफिल हो जाऊं, तो प्लेटिनियम बच्चों यहां पर याद रखना एक्सेप्शन के तौर पर चलता है, वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अब किससे ले लेता है, आपके 6s से, ताकि वो पूरा भर जाए। तो अब ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सेप्शन में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5d10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अक्षय सर 5d10 हो जाएगा। हेलो 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 रिया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। गौतम जी बताया जाएगा, आपके ऐसे भी आ सकता है, कोई एलिमेंट दे देंगे, कह देंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो आरबीएससी में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सीबीएसई में थोड़ा घुमा फिरा के तो कॉन्फ़िगरेशंस तो आपको लर्न करनी है, और कॉन्फ़िगरेशंस लर्न होगी तभी आगे रीजनिंग के क्वेश्चन कर पाओगे, वरना रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं अभी बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और फिर अगर मैं गोल्ड देखूं तो भैया आप जिससे उधार लेना है उसको तो चुकाना पड़ेगा, तो अब जब आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो 6 में भरा जाएगा, तो 6s1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप मर्क्यूरी भरेंगे तो वापस 6s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ रहे हो, वापस कितना हो जाएगा अक्षय सर 6s2 हो जाएगा। क्या इस बात की फील आती है, हां के ना बोलिए, बोलिए हां के ना, क्या इस बात की फील आई, बिल्कुल आई। क्या आत्मा तृप्त हुई, बिल्कुल हुई, है ना। तो ये बच्चों हमारे पास में कौन सी कंप्लीट होती है, देख लीजिए जरा ध्यान से, लेंथेनियम वाली यानी 5d सीरीज कंप्लीट होती है, ठीक है। फटाफट करके पहले इसको भी अपनी नोटबुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए 5d सीरीज को। प्लेटिनियम यहां पर क्या है, प्लेटिनम गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ये यहां पर क्या है, एक्सेप्शन चल रहे हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट 5d हो गया। अब चल लेते थोड़ी जनरल चर्चा पे, जिसको बोलते हैं 6d सीरीज। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाता है, आगे इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है, आगे इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा इसमें इसका नाम नहीं लिखा है ना, चलिए पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो भी नहीं पढ़ सकते हो, जनरल एक तरह से नॉलेज एनहेंसमेंट है, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास में अगली चीज क्या है, ध्यान से समझना। सबसे पहला एक्टिनियम, अच्छा ये कितने पर आता है 89 पर, तो ये क्या हो जाएगा, अब रेडॉन के कंपैरिजन में करेंगे, है ना, क्लियर है। ये किससे का भाई, गौतम जी आप आज ही समझाया, थोड़े सेशन में पीछे जाके देख लीजिए, ठीक है। तो 6d चल रहा है तो 6d1 7s2 हो जाएगा, ये भी जनरल भरते जाओ। रदरफोर्डियम, अब देखिए जब आप यहां से यहां गए तो एफ ब्लॉक एक और भरा जाएगा, मैंने आपको कहा था ना, यहां से यहां पे भी जाओगे तो सेकंड जो सीरीज है एफ ब्लॉक की वो भरी जाएगी, है ना, यहां से यहां जाएंगे तो जो सेकंड सीरीज है एफ ब्लॉक की वो भरी जाएगी, समझ रहे हो, बिल्कुल, ठीक है। तो सेकंड सीरीज भरी जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या भरा जा रहा था आप लोगों का, बोलिए, पहले क्या भरा जा रहा था आप लोगों का, 4f भरा जा रहा था, अब क्या भरा जाएगा, चैट बॉक्स के अंदर बताइए फटाफट करके, अब क्या भरा जाएगा 5f भरा जाएगा, क्लियर है फंडा। अब क्या भरा जाएगा मेरे पास में 5f भरा जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास में, अब जब यहां से यहां पर जाएंगे तो 5f आएगा, तो 5f14 6d2 7s2, ठीक है। फिर देखिए ये कौन सा है, हैफनियम होता है ये, ठीक है, इन लोगों ने गलत लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, हैफनियम है ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका 105 5f14 6d3 7s2, सीबोर्जियम 106, एक एक करके भरते जाओ, 6d4 7s2, बोरियम कितना हो जाएगा 6d5 7s2, हैस्नियम, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 108 और ये 6d6, एक एक करके भरते जाओ, मेटिरिनियम 6d7 7s2, है ना, अनलियम अगर आप याद करना चाहो ये कॉन्फ़िगरेशन 11th में आती है, 6d8 6, अच्छा अब यहां पर उधारी चल गई,
और ये 7 हो गया। तो एक्सेप्शन सबको आ गया समझ में? बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसको अगर याद करना चाहो तो भी मत करो, नहीं करना चाहो तो भी कर लो। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ठीक है, इसमें हमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फटाफट करके पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों, क्लियर है? बिल्कुल, इसमें तो कोई भी तकलीफ लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक फंडा हमारे पास में आ जाता है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं ट्रेंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? ध्यान से समझना, ट्रेंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहला ट्रेंड है एटॉमिक साइज। सबसे पहला ट्रेंड क्या है? एटॉमिक साइज। अब देखो, बहुत ये जो ग्राफ देख रहा हूं ना मैं, टेक्निकल टीम एक बार ढंग से दिखा दो बच्चों को। ठीक है, अब ये जो बच्चा पार्टी हमारे पास में ग्राफ है, इसमें ये वाली सीरीज कौन सी है? 3D। ये अब देखो, आप लोगों को एक ग्रीन लाइन दिख रही है और एक रेड लाइन दिख रही है। जो ग्रीन लाइन है बच्चों, वो है आपका कौन सा? 4D। और जो रेड लाइन दिख रही है वो है 5D। मैंने बोला ना 6D हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम 3D 4D और 5D में ही खेलेंगे। क्लियर है? ध्यान से समझना। अब एक चीज आपको बात पता होनी चाहिए कि ये अब ऐसे चला जूम करके टाउन, तो अब यहां पे ये आपको ग्राफ दिख रहा है एटॉमिक साइज का, कि पहले यहां से यहां घटी, फिर देखिए थोड़ी कांस्टेंट हुई, फिर थोड़ी बढ़ गई। एक और लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि रेड और ग्रीन लाइन एकदम पास में क्यों है, अलग अलग क्यों नहीं है अक्षय सर? ठीक है, तो ये जो सारे लॉजिक है, ये एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन तो बनेगा। क्लियर है? समझ में आता है? बिल्कुल। तो ये जो आपको सिंपल सा ग्राफ देखने को मिल रहा है, इस ग्राफ के अंदर बहुत सारे लॉजिक हैं, बहुत सारे लॉजिक है बच्चा। ठीक है, सबसे पहला लॉजिक हम देखते हैं कि घट क्यों रहा है एटॉमिक साइज स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक। तो तुम लोग मुझे बताओ फटाफट, रिवीजन चल रहा है ना भैया? रिवीजन चल रहा है तो तुम बताइए कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक एटॉमिक साइज घटती काहे है? बताइए, स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक एटॉमिक साइज घटती क्यों है? ध्यान से समझना। क्लियर है? चलिए फटाफट बताओ क्यों घट रहा है, फटाफट करके बताओ। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं घट क्यों रहा है। क्योंकि आप ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है कि जब आप राइट ऐसे जाते हो ना पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट, है ना, तो वहां पर क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। वहां पर क्या होता है अक्षय सर? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो बच्चा पार्टी वहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। वहां पर क्या बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीमेंट की वजह से वहां पर क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, ध्यान से समझना बच्चा पार्टी, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, तो वो एटम्स को अपनी तरफ खींचेगा। अगर एटम्स को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका मतलब एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी अक्षय सर? छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीमेंट की वजह से यहां पर क्या हो जाता है? एटॉमिक साइज छोटी हो जाती है। क्या इस बात की फील सबको आती है कि एटॉमिक साइज छोटी क्यों हो रही है? हाँ के ना बोलो भाई फटाफट करके। क्या इस बात की फील सबको आई? बिल्कुल आई। ये था आपका पहला रीजनिंग का क्वेश्चन कि स्कैंडियम से लेकर, अब ये सेम लॉजिक यहां पे भी चलेगा, यट्रियम से लेकर नायोबियम तक सेम लॉजिक चलेगा। अब ऐसा मत कहना वहां पर क्यों, यहां पर है ना सब लिखाओ। सब क्यों लिखाओ भाई? जब सेम लॉजिक चल रहा है, यहां से ऐसी जा रही है ना टेबल। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में लॉजिक आता है कि भैया अब मुझे बताओ अक्षय भैया कि क्रोमियम से लेकर निकल तक साइज जो आपको दिख रही है, देखिए एकदम कांस्टेंट हो गई अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली साइज क्या हो गई? एकदम कांस्टेंट हो गई, एकदम सट करके। यहां पर भी टंगस्टन से लेकर पैलेडियम तक देखो, यहां पर भी आप लोग किसमें देखिए, कहां गया ये, है ना, यहां पर भी रीनियम से लेकर प्लेटिनम तक देखो, साइज क्या हो गई? एकदम कांस्टेंट हो गई।
साइज क्या हो गई जनता, एकदम कांस्टेंट हो गई। तो अब इसका लॉजिक तुम लोग मुझे बताओ, एग्जाम है थोड़ा तो पढ़ो, कि क्रोमियम से लेकर निकल तक बताइए जरा साइज कांस्टेंट काहे हो गई है, फटाफट करके बताइए चैट बॉक्स के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया के गुप्त जी, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट, क्या बोला मैंने, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, है ना। शील्डिंग इफेक्ट सबको पता है, हाँ क्या ना बोलो, अरे बोलो भाई, शील्डिंग इफेक्ट सबको पता है ना। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए, है ना, कि यहां पर हमारे पास में न्यूक्लियस है, यहां हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां हमारे पास में एक और इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है फंडा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये है ना, ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपको दिख रहे हैं ये एक शील्ड बना रहे हैं, है ना, शील्ड बनाते हैं, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाता। जल्दी करा रहा हूं, ठीक है, अब ज्यादा डीप में जाने का अभी हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि रिवीजन है। क्लियर है, ध्यान से समझना, लेकिन कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट जो होती है बच्चों, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शील्ड होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो जो शील्ड बन रही है वो भी ज्यादा क्या होती जाएगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। तो भैया शील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो क्या न्यूक्लियस की पावर अगर बढ़ भी रही है, जरा सोच के बताओ, थिंक करो इस चीज को, जो भी बोला जा रहा है उसको इमेजिन करो अपने आंखों के आगे। न्यूक्लियस की पावर अगर स्ट्रॉन्ग भी हो रही है तो वो उसको अट्रैक्ट कर पाएगी क्या, बोलिए, नहीं कर पाएगी अट्रैक्ट। क्लियर है, क्योंकि शील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। अगर न्यूक्लियस नहीं खींच पा रहा है तो साइज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। साइज क्या हो जाएगी अक्षय सर, कांस्टेंट हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। साइज बिकम कांस्टेंट इन नेचर अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है, साइज बिकम कांस्टेंट इन नेचर अप्रोक्सीमेटली। इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं हो जानी चाहिए। क्लियर है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम ऊपर वाले माले के अंदर सेट हुआ है मामला, बिल्कुल हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये फंडा आपको समझ में आ गया कि वाई साइज बिकम कांस्टेंट इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास में जो लॉजिक आता है वो क्या आता है, ध्यान से समझ लेना। कहां गया ये नहीं पढ़ना है, ग्राफ कहां गया, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, तो अक्षय सर जब शील्ड स्ट्रांग हुई है तो ऐसे साइज कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, ये वापस निकल से जिंक पे साइज बढ़ क्यों गई, है ना, वापस निकल से जिंक पर साइज बढ़ क्यों गई, वाई द साइज इंक्रीजेस, अगर कोई पूछे तो भैया ध्यान से समझना, साइज इंक्रीज इसलिए होती जाती है ना, ध्यान से समझिए, वाई साइज इंक्रीजेस, है ना। अब तुम लोग मुझे लॉजिक बताओ, मैं क्यों बताऊं, है ना, तुम लोग बताओ, साइज इंक्रीज क्यों हो जाती है निकल से जिंक, निकल से जिंक पे जाने पे वाई साइज इंक्रीजेस, फटाफट करके बताओ। चलिए, ये इसलिए हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्लियर है? किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से हो रहा है ना? फील आया सबको? बिल्कुल आया। कैसे हो रहा है ध्यान से समझना, क्योंकि अब देखिए अगर मेरे पास में एक एटम है मानो, है ना, जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे पास में एटम है, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के अंदर क्या करने लग जाते हैं? रिपल्शन करने लग जाते हैं, आपस में भिड़ रहे हैं, तो भिड़ते भिड़ते साइज क्या हो जाती है? साइज क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है ना बच्चों? साइज क्या हो जाती है मेरे पास में? इंक्रीज हो जाती है साइज। क्या इस बात की फील सबको आती है? क्या सबकी आत्मा तृप्त होती है? बिल्कुल होती है, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, size of atom increases, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ठीक है। इसमें तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं है। क्या इस बात की फील सबको आती है? बिल्कुल आती है, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल। सेशन अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करना नहीं भूलना है, लाइक नहीं करना भूलना है अपने को, और शेयर करना नहीं भूलना है अगर आत्मा तृप्त हुई है तो, ठीक है। तो तब तक के लिए मिस करते अक्षर को, है ना, जीत रही केमिस्ट्री दुनिया। थैंक यू सो मच बच्चों।